चाहिए, अगर इस्लामी कानून चाहिए तो वो तो पाकिस्तान में चले गए। यहाँ तो रहने वाले संविधान के मानने वाले हैं, और अगर संविधान को तुम नहीं मानते तो इस देश में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो। मैं क्या जब हमारा सनातन बोर्ड नहीं है तो इनका भी वो वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए ना। भारत के अंदर सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इनका प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में, किसी 57 देश में नहीं है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जितना भारत देश में। सही है भैया, लोगों को, आम आदमी को, जो हमारे मुसलमान भाई हैं उनके अधिकार के लिए किया जा रहा है, जिनको वक्फ बोर्ड से कोई फायदा नहीं है। ना तो वक्फ बोर्ड उनको घर बना के देता है, ना उनके बच्चों की शिक्षा के लिए वो करता है। वक्फ बोर्ड करता क्या है, एक वो कब्रिस्तान दे देगा, और बाकी देश में जो जिहादी तत्व हैं, जो कट्टरपंथी हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनके फायदे का काम करता है। और देश में सबसे बड़ा लैंडलॉर्ड है वो, अच्छी खासी संपत्ति है उसके पास, और वो फिर भी अपने जो डिटेल्स होते हैं वो सार्वजनिक नहीं करता है। तो ऐसी संस्था को बिल्कुल कंट्रोल करना चाहिए। और रही बात ये, तो अभी तमिलनाडु में एक गांव है, और वो लगभग 150-200 साल पुराना गांव है, उस पर इसने दावा कर दिया 70 साल इसको बने हुए नहीं हुए। तो किसी के भी पानी के घर पे दावा कर दिया, सूरत म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, दिल्ली हाई कोर्ट, तो फिर लोग त्रस्त हो गए। तो अब जब बड़े लेवल के लोग त्रस्त हुए हैं तो उन्होंने कंप्लेन करी है, उसके बाद अब जांच हुआ। जांच होने के बाद जब देखा गया कि अपारदर्शिता है तो इसलिए कानून लाया जा रहा है, और इसका तो सबको समर्थन करना चाहिए। हमारे भी मंदिर है, लगभग लाखों करोड़ में 3-4 लाख करोड़ के आसपास सालाना वो देते हैं। तो हमारे जब इतने पारदर्शी हैं कि एक एक रुपए का हिसाब है, तो देश में जितने लोग संविधान के दायरे में आते हैं सबके संसाधनों का और व्यवस्थाओं का क्या कहते हैं डेटा होना चाहिए। तो जैसे असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा है अभी पार्लियामेंट में कि एक ही कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है और मुसलमानों के दुश्मन बने हुए हैं। भैया तो 70 साल से हमारे, अगर 70 साल पहले भी बहुत कम जाता होगा तो 4,000 10,000 करोड़ तो जाता ही होगा, उस हिसाब से बहुत बड़ा अमाउंट था। 70 साल से तो हमें भी लूटा जा रहा है, और वक्फ बोर्ड लूटता किसे है? हम जैसे लोगों को लूटता है, हमारे हिंदुओं की संपत्तियों को लूटता है। तो हमने तो आज तक नहीं कहा कि आप खतरे में है, एक वर्ग को परेशान किया जा रहा है। हर चीज में एक ही वर्ग क्यों परेशान होता है? आखिर उस वर्ग की दिक्कत क्या है कि अगर देश में कोई कानून आता है, कोई बात होती है, तो उसी वर्ग को दिक्कत होने लगती है। अगर इतनी दिक्कत है तो जहाँ दिक्कत ना होती हो वहां चले जाओ तुम, फिर इस देश में रहते क्यों हो? ये देश तो तुम्हारा था नहीं, क्योंकि जब बटा था तो जिनको चाहिए था तो अलग चाहिए था, जैसे इस्लाम राष्ट्र चाहिए, अगर इस्लामी कानून चाहिए तो वो तो पाकिस्तान में चले गए। यहाँ तो रहने वाले संविधान के मानने वाले हैं, और अगर संविधान को तुम नहीं मानते तो इस देश में रहने का तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, ईसाई हो, बौद्ध हो, सिख हो, कोई भी हो। आप क्या कहेंगे? इनकी बात से मैं सहमत हूँ कि जितने भी हमारे पूर्वज थे, पूर्वजों की जितनी जमीन थी, जो उन्होंने करोड़ों लाखों रुपए की संपत्ति कमाई, अफगानिस्तान, सीरिया, इराक, तालिबान और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, केरल और भी मतलब स्टेट है 28 के 28 राज्यों में, बिहार हो गया। मतलब हमारे बाप दादाओं ने पूंजी इकट्ठा करके वो बनाया था, लेकिन ये लोग आए, उस पे वक्फ बोर्ड पे अपना राज कर लिया, और इनको जमीन अपने अंदर करना था, अधिग्रहण कर लिया, और हिंदुओं के साथ प्रताड़ना होती रही। अगर वो कोर्ट जाए, न्यायाधीश जाए, या सुप्रीम कोर्ट जाए, या हाई कोर्ट जाए, तो वो जमीन भी उसकी, वकील भी उसके, और कोर्ट का जज भी उसका। ये चीज होता था हिंदुओं के साथ तो 2014 से पहले, ठीक है, और आते हुए 70 साल से पहले ये होता हुआ आ रहा है। और ये जो एक्ट है ना, ये लगा लो 1919 में इसकी शुरुआत हुई थी, 1954 में इसकी स्थापना हुई थी, और 1995 में इसको पावर दी गई थी वक्फ बोर्ड के लिए। कौन सी सरकार ने दी थी? कांग्रेस ने। क्या आप उससे सहमत हैं? नहीं, मैं क्या जब हमारा सनातन बोर्ड नहीं है तो इनका भी वो वक्फ बोर्ड नहीं होना चाहिए ना। भारत के अंदर सबसे दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा इनका प्रॉपर्टी है वक्फ बोर्ड में, किसी 57 देश में नहीं है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी जितना भारत देश में है। क्यों है भारत देश में? ये मैं पूछना चाहता हूँ, हर एक लोगों से पूछना चाहता हूँ कि हमारे लिए इंसानियत नहीं है क्या? मुसलमानों के लिए इंसानियत है क्या? हम हिंदू हमारे लिए इंसानियत नहीं है? हिंदू के लिए इंसानियत नहीं है? आज खैबर पास में बलसवा डेयरी की तरफ घर तोड़े जा रहे हैं हिंदू के, ठीक है। अब सरकार एक दूसरे के ऊपर उंगली उठा रही है, भाई पक्ष विपक्ष की बात हो रही है। तो दिल्ली में सरकार तो केजरीवाल जी की है, उनको जवाबदेही होना चाहिए, लेकिन वो तो बैठे हुए जेल में मजे कर रहे हैं। तो ये चीज है कि हमारे साथ प्रताड़ना होता हुआ आया है 70 साल से क्या, हजारों साल से। मुगल आक्रांता है, अंग्रेज आए, हम लोगों को बांटा काटा जातियों में, ठीक है, हमें लड़वाया गया, हमारी जमीनें छीनी गई,
हमारी जमीन पे जो साहूकार थे वही साहूकार हमारे साथ ही दुर्व्यवहार करने लगे। ये चीज मुझे लगता है कि जो इंडिया है इसमें सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। तो ऐसा रूल निकालिए कि सब मिल बांट के सब आगे बढ़े। किसी एक पार्टी या किसी एक कम्युनिटी को साइड करके डिस्क्रिमिनेट करके ऐसा नहीं करना चाहिए। सबको साथ लेना चाहिए और ऐसे रूल निकालने चाहिए जिससे सबका विन विन। देखिए असदुद्दीन ओवैसी जी ने कहा कि भाई ये तो मुस्लिमों के खिलाफ है, जो भी इस बिल को ला रहा है वो मुस्लिमों का दुश्मन है। मैं इससे सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो भी बिल आता है एक अच्छी नीयत से आता है। उसके एग्जीक्यूशन में दिक्कत हो सकती है, जो मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि नीयत अच्छी है, लेकिन कैसे वो कहाँ लगते हैं। जैसे किसान बिल भी की भी नीयत अच्छी थी, लेकिन कुछ पॉइंट पे वो अटक गया। तो वो पॉइंट आप अगर आप मेहनत करेंगे, आप कम्युनिटी को साथ लेके चलेंगे, तो सब राजी होंगे, तो सबका अच्छा।